बिहार में बस बदलाव चाहिए सर। बिहार में अपना ही घर में हम लोग परदेश की तरह आते हैं जाते हैं और नहीं बहुत सा मसला है सर। जब जमा हम होंगे ना जाने कहाँ होंगे, अब पता चला हम दिल्ली और बेंगलोर में जमा होंगे। बाहर गाली गलौज भी होता है क्या बिहारियों के साथ? होता है, बहुत होता है, अन्याय होता है वहाँ बिहारी के साथ। ऐसे ही बोलते हैं सब बिहारी, इधर क्या कर रहा, बहुत लन फन बोलते रहता है। बदलाव होगा और बेहतरीन तरीके से होगा और इनसे उम्मीद भी किया जाता है कि यहाँ जमीन तो बहुत है। बिहार में ही चल रहा है जन स्वराज का। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों देखिए, मेरी मौजूदगी अभी राजगीर में है और राजगीर नालंदा के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का गढ़ है। यहाँ चेहरा कोई और हो, लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की क्षेत्र में चर्चा है। देखिए, एक युवा है, तार बना रहे हैं शायद। क्या कहिएगा, इस बार क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार चाहिए या बदलाव चाहिए कि तेजस्वी चाहिए? कोई सरकार हो सर, पर बिहार में बदलाव होना चाहिए। काहे कि अपने ही गांव में हम लोग परदेश में जाते हैं, परदेसी की तरह आते जाते हैं अपना गांव में। बस बिहार, चेहरा ऊपर के बोलिए। बिहार में बस बदलाव चाहिए सर। बदलाव चाहिए। काहे कि जानते हैं बिहार में अपना ही घर में हम लोग परदेश की तरह आते हैं जाते हैं और नहीं बहुत सा मसला है सर। अपने ही गांव में घर में परदेश की तरह आते हैं। तो बाहर आप भी कमाने गए थे क्या? हाँ, राजस्थान गए थे। राजस्थान गए थे। कितना दर्द होता है? राजस्थान गए थे, क्या क्या कुछ सामना करना पड़ता है वहाँ? रात भर खटाता है और क्या। रात भर खटा तो 11-12 रात तक खटना पड़ता है, ऊपर से सैलरी भी कम। सैलरी भी कम। तो 7,000 रुपया देता है, 11-12 रात तक खटना पड़ता है। छुट्टी वगैरह मिलता है कि नहीं? संडे में आधा बेला। संडे में बस आधा टाइम। दर्द होता है कि परिवार को छोड़कर? तो दर्द होता है ना, एहसास होता है। पापा तो होता है ना सर, एहसास सबको होता है। अपना घर द्वार छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, मजबूरी में सब जाता है। बचपन में कभी सोचे थे कि बाहर जाना पड़ेगा? कभी नहीं, बचपन में सोचते तो बाहर नहीं जा पाते सर। लाइन आप बोल रहे थे बड़ा ही सुंदर। बोल रहे तो कि हम जब जमा होंगे ना जाने कहाँ होंगे, अब पता चला हम दिल्ली और बेंगलोर में जमा होंगे। फिर से बोलिए, जोर से थोड़ा बोल दीजिए। जब जमा हम होंगे ना जाने कहाँ होंगे, अब पता चला हम दिल्ली और बेंगलोर में जमा होंगे। दिल्ली और बेंगलोर में जमा होंगे। किस लिए? कमाने के लिए। अपना बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा और घर पे आना पड़ेगा पराया बन के। और अपने ही घर पे आना पड़ता है मेहमान की तरह। ये भी इजाजत लेके अगला आदमी से, बताइए। मालिक से नहीं देता है फिर न जाने। अच्छा, बाहर गाली गलौज भी होता है क्या बिहारियों के साथ? होता है, बहुत होता है, अन्याय होता है वहाँ बिहारी के साथ। ऐसे ही बोलते हैं सब बिहारी, इधर क्या कर रहा, बहुत लन फन बोलते रहता है। कितना ध्यान देगा भैया, 2 बार सहे के कमाना पड़ता है बाहर में। बिहार थोड़ी हो रहा कि किसी से आखिर क्यों है? आप इसके पीछे कारण क्या? बदलाव नहीं है, यही से हो रहा। बदलाव नहीं है बिहार में, कोई रोजगारी नहीं है बिहार में। मतलब एक ही सरकार बार बार आ रही है। तो सरकार एक ही आता है और कुछ नहीं करता है कभी। बिहार में बदलाव चाहिए सर। बाहर जाते हैं तो बिहारी बन जाते हैं, बिहार में रहते हैं तो हम हैं ब्राह्मण है, हम भूमिहार है, हम राजपूत है, हम डोम है, हम चमार हैं, हम ये हैं। हम कुछ नहीं, हम एक आम आदमी है बस। एक आम आदमी है जी। बिहार में तो लोग जात पात खूब करते हैं, देखते हैं। हम उसमें से नहीं, करता होगा, करने वाला करता। हम आप करते हैं, सब आदमी करते हैं। सब आप ही नहीं करते हैं, हर लोग करते हैं ना। हाँ भैया, पर ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जात पात कुछ नहीं आना बाहर जाते हैं तो जात पात नहीं होता, बाहर में सब एक तरफ बिहारी बन जाते हैं। सब एक जगह रहते हैं। बाहर में कोई अगर आपके यहाँ का मिलता होगा तो बड़ा खुशी होता होगा कि भाई नालंदा का है। मिल गया। होता है ना भाई, मिलता है तो खुशी होता है ना, पहचानता है तो बोलता है कहा भाई इधर उधर। वहाँ पर भाई बन जाते हैं। यहाँ पे कि तुम फलाना जात के हो, तुम चिलाना जात के हो। बस वही होता है। क्या कहिएगा इस बार? आप युवा हैं, रोजगार अगर मिल जाए बिहार में तो अच्छा रहेगा सर। बिहार में रोजगार मिल जाए तो किसी को अपना घर द्वार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, माँ बाप से दूर। 4,000 रुपया कम ही मिले, यही कमाए। अरे यही कमाए। हाँ, 2-4 हजार रुपया कम ही मिले, क्या दिक्कत भैया। घर पे तो रहेगा ना कम से कम, घर से बाहर तो आदमी नहीं जाएगा। यही कहना है। बदलाव के रूप में किसको देखते हैं आप? किसको चाहते हैं किया जा सकता है? अभी तो हमको नहीं दिखा कोई ऐसा। कोई नहीं दिखा।
बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव चाहते, कोई सरकार आवे उससे कोई दिक्कत ना, मोदी की सरकार की कोई सरकार आवे, कोई उस हम से तो उब गए हम लोग, उब गए। नीतीश कुमार कहता है कि रोडवा बड़ा चमका दिए, मक्खन की तरह रोड बना दिए। चमका दिया मरने के लिए आदमी को, रोडवा चमका दिया कि आदमी को मरेगा उस पे। माहौल चमकाओ ना जी, माहौल चमकाइए। तो रोड चमका रहा तो कुछ ही कर रहा हूँ, तो हम लोग को सुधारेगा और क्या करेगा। रोड चमका दिए तो और क्या, एक्सीडेंट रोज हो रहा ना बिहार में, रोज होता है। क्या कहिएगा भैया, पलायन का दर्द होता है क्या? लाइन का तो दर्द होता ही है, लेकिन जैसा कि अभी नालंदा में माहौल चल रहा है, बिहार में ही चल रहा है जन स्वराज का, और जिससे हमारे नालंदा ज़िला में हमारे डॉक्टर अमित पासवान, उनका नाम तो बहुत सारे लोग सुने होंगे, इज़ ए ग्रेट मैन। वो अच्छे हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों को समझते हैं, न जाति न धर्म देखते हैं, अपना लोगों के लिए अच्छा ही करने की सोचते हैं। और इस बार हमारी सोच रहेगी कि उनके ज़रिए प्रशांत किशोर को जिताया जाए। तो बार बार देखा जाता है कि लोग चुनाव से पहले तो कई तरह की चर्चाएं करते हैं, बोलते हैं कि फलाना दिक्कत है, चिलाना दिक्कत है, रोजगार नहीं लग रहा है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो लोग अपने जात पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो क्या इस बार ऐसा होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अपने जरिए? हम तो ऐसे आवाम से भी कहना चाहते हैं लोगों से कि ऐसा ना सोचें, जात पात नहीं देखें कि ये नीतीश मेरे जात से हैं या फिर प्रशांत किशोर मेरे जात से हैं। बस ये सोचें कि मेरी वजह से किन किन का भला हो जाए, पूरे लोगों का भला हो, अच्छा हो, कि बच्चे बाहर ना जाएं, नौकरी मिले, घर के पास रहें, माँ बाप को नहीं छोड़ के जाएं, अपनी ही जगह बिहार में ही कोई रोज़गार ढूंढें ताकि आने जाने में उनको आराम मिले। बस यही होना चाहिए, लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि जैसा कि अभी नीतीश कुमार ने 10,000 5,000 या स्टूडेंट के लिए जो इसको बोलिए खरीदारी या कुछ भी बोलिए, अब या बहुत से लोग ही महिलाओं को दे रहे हैं। वही तो 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन पास का जैसा ऐलान कर रहे हैं, वो उनकी डेली ऐलान है। रुपया जो देना है तो इसमें रोजगार होगा या फिर चुनावी एक तरह से पैकेज है, एक रकम है कि महिलाएं खुश हो जाए? ये तो एक खरीदारी के तौर पे हो गया है कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं। बस लोग अपना सोचे ना, ये देखें, इस बार कहना है कि प्रशांत किशोर को देखें। क्या चाचा क्या कह रहे थे आप, बताइए बताइए। एक भाई मेरे बोल दिए, अब हम क्या वही चीज हम भी बोलेंगे। वो बोल रहे थे कि भाई जब बच्चे थे तो लगता था कि हम कहाँ हैं, जवान होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो अब पता चला कि दिल्ली बम्बई रहेंगे। सही बात, बच्चे तो एकदम सही बोले। अभी हम देखिए दिल्ली में नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी 30 साल से। अभी भाई डेट कर गया हमारा पटना में, ये 9 तारीख को 15 नवंबर में। कंपनी छुट्टी देने नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती छुट्टी लेके आए कि भाई ये जिंदगी का आगे नौकरी नहीं है। नौकरी तो जब सिर पर टोकरी उठाना तो नौकरी तो हर जगह मिल जाएगा। मजबूरी बिहार छोड़ के हम लोग यूपी दिल्ली जाते हैं। और वहाँ जात पात नहीं है यूपी में, खाली बिहारी बहन चोद माँ के लौड़े, यही वर्ड सबसे पहले। वहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं बात है, यूपी में हम है 30 साल से गाजियाबाद। मन करता है कि बोलता है तो जीप खींच ले उसका। अब तो ताकत भी है ना हमारे पास। जब जरा सा हम इस्लाम के बारे बोलते हैं तो उसमें तो वहाँ गोली बम चल रहा है, जीप से बोलेंगे तो और हुए पर गोली मारेगा। अतीक अहमद को मार दिया, मुख्तार अंसारी को मार दिया, काउंटर कर दिया रोड पर। जब जो वो एक केस के दायरे में है उसको तो ये काउंटर कर दिया, तो हम लोग के क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। बताइए, ये दर्द जो है चाचा का, 30 साल से बाहर कमा रहे हैं और गाली सुन रहे हैं, बताइए। ये जो गाली सुन रहे ये कर रहे हैं, जो बाहर में बिहारी के नाम पे बदनामी हो रहा है, तो ये बिहार सरकार को पहला बात तो सोचना चाहिए, जो सत्ता पे है। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने देखा 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 5 साल बाद 4 साल कितना महीना, 11 महीना फिर पब्लिक हाथ जोड़ती है सरकार के पीछे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए सरकार को। सरकार अपना काम करना चाहिए था। ग्राउंड लेवल पर बहुत बेहतरीन तरीके से जो नहीं किया, फेलियर है। और अभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि बदलाव होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। और इनसे उम्मीद भी किया जाता है कि यहाँ ज़मीन तो बहुत है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाए, उस पर रोज़गार यहाँ होगा। जब लोग कंपनी आएंगे तो बाहर से भी लोग बिहार पे फिर काम करने आएंगे, तो ये बिहार का पूरे देश में एक नाम होगा और एक तरीके से विकास होगा। अच्छा, आप से एक और सवाल होगा, इधर घुमाइए कैमरा। जब गालियां पड़ती हैं, जब बिना मतलब का बात सुनना पड़ता है, तो मन गुस्सा आता है, लगता है? अरे भैया इतना गुस्सा था कि मन करता है मारे, पर क्या करें, खामोश हो जाते हैं। अपना इलाका नहीं, दूसरा गांव में आए कमाने के 2 पैसा बात सहे के रहना पड़ता
मतलब खून जला कर जलता है पूरा खून, मतलब उबलता रहता है, तो फिर भी ठंडा करना पड़ता है। दूसरे के इलाके में आए हुए कमाने के लिए 2 रुपया। तब गुस्सा आता है सरकार पर कि भाई कैसा हमारा सरकार है जो बहुत गुस्सा आता है सर, क्या बताएं। अगर यही बिहार में अपना कुछ रोजगार रहता तो थोड़ी ना दूसरा गाली सुने जाते वहाँ। यही सरकार से रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। रोजगार चाहिए, सरकार से रोजगार चाहिए और कुछ नहीं, एक ही कहना है। आपके जरिए से क्या है, क्या बिहार में रोजगार मिलना चाहिए? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आ सकते हैं। धन्यवाद।